हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक अपन ने जनरल साइंस के 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 5वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि कोशिका में कौन कौन सी संरचनाएं आती है और प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें एंड हो सके जितना आप इस क्वालिटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत शेयर करें, जिससे कि अपन क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को कंप्लीट कर सके। अब अपन डिस्कस करते हैं कोशिका संरचना में कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि कोशिका संरचना में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है वो शामिल है। एक हिसाब से बोल सकता हूं कोशिकांग, या भी बोलते हैं इसको सेल ऑर्गेनल। अब सबसे पहली है वो है कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति दोस्तों सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। और सेल वॉल की बात करूं तो ये मोस्टली एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में कम होती है, यानी कि प्लांट्स उन्हीं प्लांट्स में होगी जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है, उसी में ही होगी कोशिका झिल्ली। अब अपन बात करें थर्ड है वो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर है साइटोप्लाज्म, कोशिका ध्रुव। राइबोसोम जो प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी कि झिल्ली नहीं प्रेजेंट होती है। अब है गोल्जी बॉडीज या गोल्जी निकाय बोलते हैं हिंदी में इसको। फिर अपन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको पता होगा कि पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह है वो माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखेंगे लाइसोसोम और लास्ट में देखेंगे प्लास्टिडियन लवक। लवक 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, जैसे कि हरित लवक आपने नाम सुना। इन सब के बारे में अपन अलग अलग एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। और मेनली इन सब से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि इसके वर्क की बात करता है फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गन या फिर कोशिकांग, और एक इसकी डिस्कवरी यानी खोज किसने की। मेनली इनसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सबको अपन एक एक करके आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। अब अपन देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों आप देखते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यानी कि कुछ सिमिलरिटीज है एनिमल और प्लांट सेल में और कुछ अलग है। तो डिफरेंस क्या है वो भी देखते हैं और सिमिलरिटीज क्या है वो भी है, यानी कि बोथ दोनों में जो कंडीशन होगी वो भी देखते हैं, और प्लांट्स में क्या अलग है और एनिमल्स में क्या अलग है वो भी अपन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है सेल वॉल। तो दोस्तों सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है बट एनिमल में एब्सेंट होती है। फिर सेकंड पॉइंट है वो लार्ज वैक्यूल्स, यानी कि रिक्तिका। वैक्यूल्स की हिंदी में मीनिंग होती है रिक्तिका। लार्ज वैक्यूल यानी कि बड़ी वैक्यूल्स होती है। अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, तो माना ये एक प्लांट सेल है, तो इसमें 90% जो एरिया कवर करती है वो है वैक्यूल। और बात करूं मैं एनिमल सेल में रिक्तिका की, तो वो या तो रिक्तिका पाई नहीं जाएगी या फिर होगी तो भी बहुत स्मॉल, बहुत छोटी। मोस्टली में तो नहीं पाई जाती है, बट होती भी है तो वो बहुत छोटी होती है। अब अपन बात करें थर्ड पॉइंट, तो वो है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट मीन्स हरित कवक, यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं, आप सबको पता होगा प्लांट है वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, तो उनके पास होता है एक हरित कवक जिसमें एक वर्णक प्रेजेंट होता है पर्णहरित, जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो उसके लिए ये एक सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, या फिर बोल सकते हैं इसको हिंदी में हरित लवक। बल्कि एनिमल्स में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण वगैरह, तो इसलिए इसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। अब अपन बात करें फ्लैजिला की, तो ये फ्लैजिला प्लांट्स में ओनली गैमेट्स में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल्स में वो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अब अपन इसके बोथ यानी कि सिमिलरिटीज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, गोल्जी अपरेटस है वो भी दोनों में प्रेजेंट होता है, आरईआर और एसईआर। आरईआर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका और रफ
अंतःप्रद्रवी जालिका, ये दोनों में प्रेजेंट होती है। फिर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। एक ही सुनाता है कि न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है प्लांट्स और एनिमल्स में। दोस्तों अगर आप दिमाग लगाए तो न्यूक्लियस, अगर प्लांट्स में अपन बात करें न्यूक्लियस की पोजीशन, 90% सेल का क्या कर रहा है, ये वैक्यूल्स है, वो एरिया घेर लेती है। तो अब इसके पास 10% भाग, इसमें 10% भाग बाकी रहा प्लांट्स में, तो इसके पास छोटी सी जगह पे ये पेरिफेरल यानी परिधि की तरफ है, वो केंद्रक होता है, वो प्रेजेंट होता है। तो अगर न्यूक्लियस की प्लांट्स में पोजीशन पूछे तो उसको बोलेंगे पेरिफेरल में, और एनिमल्स में पूछ ले अपने को केंद्रक यानी न्यूक्लियस की पोजीशन, तो वो होता है सेंटर में। ओके, फिर देखते हैं अपन साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव्य। अब लास्ट में बात करें राइबोसोम, तो दोस्तों राइबोसोम सेल और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है राइबोसोम से कि निम्न में से कौन सा सेल ऑर्गन्स या फिर कोशिकांग है जो मेम्ब्रेनलेस यानी झिल्ली रहित होता है, तो उसका आंसर होता है राइबोसोम। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपको मजा आया होगा कि एनिमल और प्लांट सेल में। इस डायग्राम से आप सिमिलरिटीज को भी ध्यान में रख सकते हैं, प्लांट सेल में अलग क्या है वो भी ध्यान में रहता है, और एनिमल सेल में। ये डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपको बनाना चाहिए मेरे हिसाब से।